क्या आज का टॉपिक है मानव शरीर की संरचना। ठीक, हमारे सिलेबस में यही लिखा हुआ है, छोटा सा एक टॉपिक लिखा हुआ है मानव शरीर की संरचना या ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं। ध्यान रखना है आपको, एक टॉपिक लिखा हुआ है सिलेबस में, सिर्फ एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन वो एक टॉपिक कितना बड़ा टॉपिक है इसका अंदाजा आप यहां से लगा सकते हो कि मानव शरीर की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र, दूसरा है न्यूरो सिस्टम या नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, तीसरा है सर्कुलेशन सिस्टम, चौथा है डाइजेशन सिस्टम, पांचवा है रेस्पिरेशन सिस्टम, छठवां है आपका एक्सक्रेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से जो 7 में से हम अगर एक की बात करें तो ये पढ़ चुके हैं हम। ठीक, रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन हमने ह्यूमन बीइंग में और प्लांट्स में भी, एनिमल और प्लांट्स में दोनों में पढ़ लिया। बाकी हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें क्या, स्केलेटन सिस्टम या मानव कंकाल तंत्र। ठीक, ध्यान रखना आपको, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं बस गौर करते जाइएगा। थोड़ा ये जो सिस्टम है बाकी सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसमें शब्द जो है, टर्म्स जो यूज किए जा रहे हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट टफ नहीं है, आसान है। तो जो ह्यूमन स्केलेटन बनता है वो इन 4 चीजों से, यानी जो हमारा पूरा कंकाल बनता है, कंकाल इन 4 चीजों से मिलकर के बनता है, जिसमें सबसे पहला है हड्डियां, जिसे हम बोन्स कहते हैं, अस्थियां कहते हैं। ठीक, ओके, ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, एक संरचना, एक शेप, एक आकार प्रदान करता है। ओके, उपास्थियां होती हैं। उपास्थियां क्या है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टिश्यूज होती हैं जो बोन का सब्स्टिट्यूट होती हैं। मतलब कई ऐसे हमारी बॉडी में कई ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर हड्डियां नहीं लगाई जा सकती हैं। ओके, तो ऐसे स्थानों पर हमारे मसल्स को, हमारे स्किन को सपोर्ट देने का काम कार्टिलेज करती हैं, उपास्थियां करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊं तो ये जैसे हमारा कान है, कान में ये हड्डी नहीं है, समझे ना, ये कान में बोन्स नहीं है, हड्डी, कान में हड्डी है लेकिन अंदर है, इधर अंदर की तरफ 3 हड्डियां हैं कान में, यानी देयर आर 3 बोन्स इनसाइड द ईयर, बट यहां कोई हड्डी नहीं है, इस जगह पर कोई हड्डी नहीं है। तो व्हाट इज दिस इज कार्टिलेज, इसको कार्टिलेज कहते हैं, जितना चाहो उतना मोड़ो। ओके, सिमिलरली नाक है, यहां बोन है, इस जगह पर हड्डी है, यहां पर, इससे जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे यहां ये हड्डी नहीं है। ओके, दिस इज कार्टिलेज, जिससे ये टिका हुआ है। ओके, समझ के बाद ऐसे बहुत सारे जगह पर जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स का जो कप एंड बॉल बनता है वो सब कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है, बोन नहीं है, हड्डी नहीं है, बट हड्डियों का सपोर्टिव है, हड्डियों को सपोर्ट करता है वो। ओके, और कैसा, एक बहुत ही लचीला फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, ये उत्तक होता है। ओके, नेक्स्ट लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स क्या काम करते हैं, लिगामेंट जो होते हैं वो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जैसे 2 हड्डियां हैं, 2 हड्डियों को जोड़ने के लिए, उन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जहां है, ये दिस इज लिगामेंट, यहां जो सपोर्ट है ये लिगामेंट है। आफ्टर दैट टेंडन होता है, टेंडन्स होते हैं, ये मांसपेशी यानी मसल्स और बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। क्लियर है? तो फटाफट बस ये सारे नाम लिख लो आप। बोन, खटाखट, बोन्स क्या होते हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, ढांचा प्रदान करते हैं। ओके, इसके बाद कार्टिलेज या उपास्थि कहते हैं। उपास्थि ये फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं, सपोर्टिव टू द बोन्स, जो हड्डियों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं।
ओके, लिगामेंट्स होते हैं, दे आर कनेक्टर ऑफ बोन्स। भाई हड्डियों को आपस में जोड़ेंगे नहीं तो हड्डियां खुल जाएंगी, तो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट्स करते हैं। और लास्ट वन इज टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं ये मसल्स और हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ओके, अगर कुछ फैक्ट है ये, ठीक, जो बोन्स है टोटल एक एडल्ट मैन में या ह्यूमन बीइंग में, एक वयस्क इंसान में देयर आर 206 बोन्स, 206 अस्थियां होती हैं टोटल, 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशुओं में ये 300 बोन्स होती हैं। बाद में कई सारी बोन्स आपस में, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कई सारी बोन्स आपस में कनेक्ट होकर के, जुड़ करके और रिड्यूस हो जाती हैं, बोन्स की संख्या कम हो जाती है। ठीक, ओके। हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक इस एक्सियल स्केलेटन, क्या एक्सियल स्केलेटन, और एक अपेंडिकुलर, क्या अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक, आगे मैं बताऊंगा ये क्या है। अभी सिर्फ आप इतना जानो कि एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं, 80 हड्डियां होती हैं। आउट ऑफ 206, 206 में से 80 हड्डियां इसके एक्सियल होती हैं, यानी अक्षीय कंकाल का हिस्सा होती हैं, और अपेंडिकुलर यानी उपांगीय कंकाल का हिस्सा होती हैं 126 बोन्स। 126 हड्डियां उपांगीय कंकाल का हिस्सा होती हैं। ये ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा, बिना फिगर बताए, बिना फिगर दिखाए आप समझ नहीं सकते कि एक्सियल और अपेंडिकुलर क्या होती हैं। अभी बस आप ये जानो कि हमारे शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं ये सब दो भागों में विभक्त हैं, एक एक्सियल और एक अपेंडिकुलर। ओके, क्या क्या, एक्सियल और अपेंडिकुलर। ठीक, एक्सियल 80, अपेंडिकुलर 126, टोटल 206 बोन्स हैं। आगे देखते हैं, बोन्स मतलब वो आगे आएगा, अभी आगे देखेंगे अपन। हम अभी यहां सिर्फ बोन्स की बात कर लेते हैं, हड्डियों की बात कर लेते हैं। ठीक, तो बोन्स को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, अंदरूनी और बाहरी। कोई भी हड्डी होती है, हड्डी का एक बाहरी हिस्सा होता है और दूसरा हड्डी के अंदर होता है कुछ। ठीक, तो हड्डी का जो बाहरी हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टिकल। बाहरी हिस्से को, हार्ड जो बाहरी कठोर बाहरी हिस्सा होता है उसे कॉर्टिकल कहते हैं, और उसके अंदर, हड्डी के अंदर जो अंदरूनी इंटीरियर हिस्सा होता है उसको ट्रैबिकुलर बोलते हैं। तो क्या, कॉर्टिकल एंड ट्रैबिकुलर। ट्रैबिकुलर लिखते चलो बेटा, लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। क्या, इनर। ओके, क्या ट्रैबिकुलर इनर होता है, और बिल्कुल कॉर्टिकल जो होता है वो हार्ड होता है। हार्ड होता है, जब आप हड्डी देखते हो कहीं ना तो आप कॉर्टिकल देख रहे होते हो। ठीक, बाकी जो ट्रैबिकुलर होता है वो स्पंजी होता है। इसी इंटीरियर पार्ट में ही, इसी अंदरूनी हिस्से में ही बोन मैरो भी आता है, यानी ट्रैबिकुलर का पार्ट होता है बोन मैरो। ठीक, अब हम आ जाते हैं कहां, अब हम कॉर्टिकल बोन्स पर आ जाते हैं। जो कॉर्टिकल बोन होता है ये क्लियर हो गया कि अपर या आउटर हार्ड सरफेस ऑफ बोन, यानी हड्डी का बाहरी कठोर हिस्सा होता है, और कैल्शियम और फास्फोरस से निर्मित होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है, बहुत ही डेंस होता है, और हमारी बॉडी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये मजबूती प्रदान करता है। इसमें दबाव झेलने की, दबाव सहने की क्षमता होती है। ठीक है, यह शरीर के वजन को सहारा देता है। अंगों, जो हमारे इंटीरियर ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, जैसे हार्ट है, जैसे लीवर है, इन इंटीरियर ऑर्गन्स को ये क्या, सिक्योरिटी देता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है, और मूवमेंट में, गति वगैरह, चलने फिरने में, हिलने डुलने में ये मदद प्रदान करता है। कुल जो बोन
मास होता है उस बोन मास का 80% कॉर्टिकल बोन होता है। यानी अगर हमारी शरीर में जो पूरा कंकाल तंत्र को निकाल करके और तौल लिया जाए और 100 किलोग्राम है तो 80 किलो कॉर्टिकल बोन है, और 20 केजी यानी 20% ऑफ दैट पूरा वो 20% जो होती है वो क्या होती है, ट्राइबिकुलर बोन्स होती हैं। ओके, कॉर्टिकल बोन्स को क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल बोन्स को कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट यानी कॉम्पैक्ट का मतलब डेंस, कॉम्पैक्ट का मतलब सघन, तो कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। अब जो ट्राइबिकुलर बोन होता है, ट्राइबिकुलर बोन्स में ये हैवर्सियन कैनाल होते हैं, ट्राइबिकुलर में कॉर्टिकल में क्या, कॉर्टिकल जो कठोर हिस्सा जो बाहर का सफेद कठोर हिस्सा होता है उसमें कैनाल मतलब सुरंग, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि हड्डियों में भी पोर होते हैं। ठीक, ओके, कॉर्टिकल बोन के अंदर छोटे छोटे कैनाल्स यानी छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हर्विसियन कैनाल के नाम से जाना जाता है, हवर्सियन कैनाल कहते हैं, या ऑस्टेन भी इन्हीं को कहते हैं। हवर्सियन कैनाल या ऑस्टेन भी इनको कहा जाता है। इन्हीं में से होकर के जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बोन के अंदर, और नर्व्स, ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स बोन के अंदर जाती हैं। इज इट ओके, हड्डियों के अंदर जाती हैं, जिससे हड्डियों के जो अंदर यानी ट्राइबिकुलर वाला पोर्शन है उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, उसको उसके काम करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है और वहां सेंसेशंस पैदा होते हैं। आ रही बात समझ में, हाँ या नहीं? देख लीजिए यहां एक बार फिगर में, ये है बोन का हार्ड पार्ट, कठोर हिस्सा, और उस कठोर हिस्से में उस कठोर हिस्से में ये जो नलियां हैं, ये नलियां हैं ऑस्टेन या हवर्सियन कैनाल। ओके, चलो आगे। ट्राइबिकुलर बोन्स की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया, इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ बोन, ये हड्डी का अंदरूनी हिस्सा होता है ट्राइबिकुलर बोन। ये स्पंजी होता है, स्पंजी मतलब सोखते जैसा, ठीक, जिसके बीच बीच में दबाओ तो दब जाएगा आसानी से, हवा भरी होती है। ओके, इसकी संरचना छिद्रपूर्ण होती है, जिसमें अस्थि मज्जा मतलब छिद्रपूर्ण मतलब छेद होता है इसमें, जिसमें बोन मैरो भरा रहता है। ओके, बोन मैरो उम्र बढ़ने के साथ साथ ट्राइबिकुलर उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती है, ट्राइबिकुलर बोन्स का क्षरण होता रहता है, मतलब ट्राइबिकुलर बोन्स का डिकम्पोजिशन होता जाता है उम्र के साथ साथ। और डिकम्पोजिशन होने के साथ साथ क्या होता है, इसको हम कहते हैं, जब डिकम्पोजिशन होता है ट्राइबिकुलर्स का तो हम कहते हैं बोन डेंसिटी कम हो रही है। ओके, उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब पोर्स मतलब छेद, हड्डियों में स्पेस बन जाता है, हड्डियों में खाली जगह बन जाती है। ओके, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, हड्डियों में दर्द रहने लगता है। ओके, जरा सी लापरवाही से हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, ओके, ये देखिए, आप एक बार देख सकते हो, ये नॉर्मल बोन है, ये सामान्य बोन्स हैं, और ये ऑस्टियोपोरोसिस है जहां बीच बीच में ऐसे गैप आ गया है। ओके, इसके बाद हम बात करें बोन मैरो की। बोन मैरो जो होता है ये कहां पाया जाता है, ट्राइबिकुलर बोन्स में पाया जाता है। बोन मैरो कहां होता है, ट्राइबिकुलर बोन में पाया जाता है। और ये व्हाट इज दिस इज अ टिश्यू, बोन मैरो इज अ टिश्यू, दिस इज नॉट अ मसल, ये मांसपेशी नहीं है, मांस नहीं है, दिस इज अ टिश्यू। टिश्यू मीन्स द सेट ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके, जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। यानी बोन मैरो में ही हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, चाहे लाल रक्त कणिकाएं हों, चाहे सफेद रक्त कणिकाएं हों, चाहे प्लेटलेट्स हो, उनका निर्माण कहाँ होता है,
बोन मैरो में ही होता है, इसलिए ये शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इसी से हमारा इम्यून सिस्टम क्रिएट होता है। बोन मैरो इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 रेड बोन मैरो और नंबर 2 येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो होता है, ये रेड बोन मैरो से जितने ब्लड कैप्सूल्स होते हैं, यानी रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो लाल अस्थि मज्जा से निर्मित होती है। यानी लाल अस्थि मज्जा, रेड ब्लड कैप्सूल्स, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, प्लेटलेट्स, ये जितनी ब्लड कैप्सूल्स होती हैं, ये कहां निर्मित होती हैं? ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। और जो येलो बोन मैरो है, दिस इज द स्टोरेज ऑफ फैट। इसमें वसा का भंडारण होता है। ठीक, क्या होता है? इसमें फैट भरा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर, ये जो येलो बोन मैरो है, इट मे बी कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो। जरूरत पड़ने पर, आपात स्थिति में, जब हमारे अंदर बोन मैरो की संख्या कम हो गई है या बोन मैरो हमारा इन्फेक्शन आ गया बोन मैरो में, तो ऐसी स्थिति में जो येलो बोन मैरो है वो धीरे धीरे करके रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी। ओके, अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करवाया जाता है, यानी बोन मैरो अगर हमारा इन्फेक्टेड हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। एक बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही क्रिटिकल ट्रांसप्लांटेशन है। बेसिकली ये कब करवाया जाता है? ल्यूकेमिया के केस में। यानी ल्यूकेमिया का मतलब होता है जब हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में कैंसर उत्पन्न हो जाए, सफेद रक्त कणिकाएं उनमें कैंसर उत्पन्न हो जाए, वो कैंसर से ग्रस्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। क्योंकि इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो इन्फेक्शन व्हाइट ब्लड सेल्स का नहीं है, इन्फेक्शन हुआ है बोन मैरो में। तो बोन मैरो निकाल दिया जाता है इंसान का पूरा और उसे किसी दूसरे हेल्दी बोन मैरो से रिप्लेस कर दिया जाता है। हेल्दी बोन मैरो फिर हेल्दी व्हाइट ब्लड सेल्स निर्मित करने लगती है। बट वही है कि ये सब एक कठिन प्रक्रिया है और बहुत ही मुश्किल भी है। कार्टिलेज की बात करूं, जैसा मैंने कहा, कार्टिलेज एक मजबूत लचीला कनेक्टिंग टिश्यू है जो शरीर को सहारा देता है, शरीर को शॉक प्रूफ प्रोवाइड करता है, यानी झटका लगने से बचाता है। ओके, और जोड़ों के घर्षण को, जोड़ों के फ्रिक्शन को, जॉइंट्स के फ्रिक्शन को कम करता है। हड्डियों के सिरों को ढककर, ठीक, हड्डियों के जो एंड होते हैं, किनारे होते हैं, उनको ढककर घर्षण से रोकता है। नाक, कान, सांस और रीढ़ की हड्डी जैसे अंगों को उनका आकार और उनकी संरचना प्रदान करता है। और बढ़ने या चोट लगने के कारण कार्टिलेज धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जाती है, उनका क्षरण होता जाता है, जिससे दर्द और अकड़न हो सकती है। इस प्रॉब्लम को आर्थराइटिस बोलते हैं। क्या कहते हैं? आर्थराइटिस की समस्या होती है। ओके, ये हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं और फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सबसे कॉमन टाइप है। ये नाक, सांस नली और पसलियों के जो सिरे होते हैं उन पर मिलता है ये। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये बहुत लचीला होता है। और कान और हमारा लैरिक्स, स्वर तंत्र होता है, ये इससे बनता। फाइब्रो कार्टिलेज होता है, ये सबसे मजबूत और कठोर होता है, जो रीढ़ की हड्डी के डिस्क और घुटनों के बीच पाया जाता है। ओके, आफ्टर दैट हम अगर बात करें तो कंकाल तंत्र का विभाजन, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम वहां पहुंच चुके हैं। क्या? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। यहां देख सकते हो आप एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में सिर आता है, यानी हमारा पूरा ऊपर की मुंडी, नेक होता है, गला होता है और बैकबोन, पूरा जो हमारा पूरा बैकबोन है। ओके, एंड रिब्स, जो पूरा रिब्स केस है। ठीक, तो क्या क्या ध्यान रखना है? फिर से एक्सियल,
एक्सियल में हेड होता है, सिर होता है, ठीक, ओके। इसके अलावा नेक होता है, गला होता है, क्लियर है। हमारे शोल्डर्स होते हैं, शोल्डर्स। इसके बाद रिब केज और बैकबोन, बस इतना। और इसके बाद जितने बोन्स हैं, देयर आर 80 बोन्स ना, इसमें 80 बोन्स हैं एक्सियल में। इसके बाद जितने बचते हैं वो पूरे के पूरे 126। इसमें क्या आता है, अपेंडिकुलर में क्या होता है आप देख सकते हो। अपेंडिकुलर में हाथ की हड्डियां होती हैं, ओके। ये चेस्ट होता है, ये दिस चेस्ट मतलब हाथ से ये वाला पोर्शन चेस्ट। मैं रिब्स की बात नहीं कर रहा हूं, रिब्स ये है, ठीक, ये सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट, तो ये होता है चेस्ट। आफ्टर दैट ये अपना जो बैक, ये बैक की हड्डियां होती हैं, और पूरा लेग होता है, पूरा पैर होता है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये कम है, हाथ पूरा, पैर पूरा, और हमारा हिप्स की बोन्स, ठीक है, बस इतना ही है। लेकिन मतलब अगर कैटेगराइज करें तो कम है, 3 ही प्रकार, बाकी नंबर ऑफ बोन्स इनमें ज्यादा है, हड्डियों की संख्या इनमें ज्यादा है, ओके। समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दे। एक्सियल सिस्टम में क्या क्या है? एक्सियल सिस्टम में पूरा हमारा हेड है, पूरा सिर है, फेस है, मुंह है, चेहरा, ओके। इसके अलावा इसके बाद जो है वो नेक है, गला है, और यस रिब केज है, रिब केज के बाद बैकबोन है, बस, ठीक। और इधर अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, हाथ है, पैर है, ओके, हिप्स है, हिप्स की बोन्स है, ओके। और इसके बाद फिर हिप्स बोन्स के बाद फिर चेस्ट बोन्स है, ठीक है, बस इतना सा। ये 126 है, बार बार बोल रहा हूं, ऐसे ही पूछा जाता है क्या, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स की संख्या कितनी है, ओके। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया आयुष, तो बच्चे क्या बोलेंगे, बहुत टफ आ गया था पेपर इस बार। मतलब बोन्स पूछता है हर बार कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, इसने तो अपेंडिकुलर बोन्स पूछ लिया, ठीक। बट भाई बोन सिस्टम अगर स्केलेटन सिस्टम दिया है तो उसको पढ़ोगे तो कुछ तो अंदर जाओगे, कि खाली एक ही फैक्ट पढ़ के बस खत्म कर दोगे कि हड्डियों की संख्या कुल मनुष्य में इतनी है, बस। यस, किसका पार्ट है ये? यस, ऐसे पूछ सकता है कि हाथ की हड्डियां जो होती हैं, या फीमर, ओके, ऐसे पूछ लिया कि भाई ये किसका पार्ट है। तो चलो आगे, अब इसको आगे देखें हम, उसी क्या एक्सियल स्केलेटन में देखें तो क्या क्या आता है आप देख लीजिए। खोपड़ी होती है, एक कशेरुक दंड, कशेरुक दंड मतलब वर्टिब्रल कॉलम, जिसको मैं बैकबोन बोल रहा हूं, ओके। रिब केज, ओके। ऑसिकल्स होते हैं, यानी कान की हड्डियां होती हैं, ऑसिकल्स होते हैं। और हायोइड, हाँ, हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन्स होती है। हायोइड बोन्स जो होती है, हाँ, वही जबड़े वाली बोल सकते हो, बट जबड़ा मतलब क्या, ये मतलब गम्स नहीं ना, नहीं, ये यहां थोड़ा सा मतलब हायोइड बोन्स की फीचर में बता रहा हूं, ये इंडिपेंडेंट बोन्स हैं, मतलब पूरे शरीर में हायोइड बोन्स ही ऐसी बोन्स हैं जो किसी दूसरी बोन से, किसी दूसरी हड्डी से कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फंसी हुई है, बस ऐसे। आगे मैं दिखाऊंगा इसको। तो अब ठीक है, ये देख लिया आपने खोपड़ी। अब इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। खोपड़ी में यानी जो हमारा स्कल होता है, स्कल में 22 बोन्स होती हैं। इसके बाद कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, उसमें 26 बोन्स होती हैं। रिब केज में 25 बोन्स होती हैं, ओके, 22, 26, 25। और इसके बाद कान की हड्डियां 6 होती हैं। 6 का मतलब 2 कान है, एक कान में 3, ठीक, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं। और इसके बाद हायोइड बोन्स एक इकलौती इंडिपेंडेंट होती। तो हायोइड बोन, ओके, मिड ईयर बोन या
ऑसिकल्स बोलते हैं। ऑसिकल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस साउंड ऑसिलेशंस, यानी ध्वनि तरंग उत्पन्न करने में ये असिस्ट करती है, ये सहायक होती है। इसीलिए ऑसिलेशन में सपोर्टिव होने के कारण दे आर कॉल्ड ऑसिकल्स। ओके, रिब केज, ये हमारा रिब केज है। वर्टिब्रल कॉलम 26 और स्कल जिसके अंदर पूरा दिमाग भरा हुआ है, जिसमें चेहरा आता है, दे आर 22। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, बताते जाए। 22 स्कल, 22, ठीक है, 22 स्कल हो गया, ठीक। रिब केज 25, 25, बैकबोन 26, ओके, ईयर्स 3 और एक हाईवे। क्लियर है? देख लीजिए, अब आगे इसको देख लेते हैं। दिस इज स्कल, ये स्कल है, ठीक। स्कल में कितनी हड्डियां? 22, जिसमें से 8 हड्डियां क्रैनियल में होती है। क्रैनियल और फेसियल दो पार्ट में बटा होता है हमारा स्कल। फेसियल मतलब चेहरा और क्रैनियल मतलब दिस पार्ट, ये जिसमें ब्रेन है, और फेसियल मतलब जिसमें नाक है, कान है, गाल है, दांत है, ये सब। तो फेसियल में 14 हड्डियां हैं और क्रैनियल में 8 हड्डियां हैं। ओके, टोटल 14, 8, 22 होती है। आप देख सकते हो, ये फेसियल है, ये फेसियल है, व्हाइट वाला क्रैनियल है। हाँ, ओके, ठीक। वर्टिब्रल कॉलम में बात करें, वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्रल होता है, जिसमें 7 हड्डियां होती है। ये देख लीजिए, दिस इज सर्वाइकल, दिस इज ओके। किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है तो यहां पर बैंड पहनना पड़ता है ऐसे, ठीक। मतलब यहां पर एक सपोर्टिव बैंड देखा होगा आपने लोगों को पहने हुए ऐसे गला, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, तो उसी से आप याद रखना। ओके, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल बैंड। ये जो हड्डी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये मस्तिष्क से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ओके, किससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, मस्तिष्क का एक हिस्सा है मेडुला ऑब्लेंगेटा, मेडुला ऑब्लेंगेटा से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? सर्वाइकल। ओके, और दूसरी बात क्या? दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी जितनी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हैं, क्या वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, अदरवाइज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। नंबर 1 वॉलेंटरी, नंबर 2 इनवॉलेंटरी एंड नंबर 3 रिफ्लेक्सिव। क्या हमारी गतिविधियां 3 तरह की होती हैं, जैसे ठीक, मैं हाथ बांध के रख रहा हूं, नहीं मुझे हाथ हिलाना है, मेरी मर्जी, दिस इज वॉलेंटरी। ओके, लेकिन मेरी मर्जी से धड़कनें हृदय की नहीं धड़केंगी। मेरी मर्जी से ब्लड सर्कुलेशन नहीं रोक सकता कि मेरे हाथ में कट लगा, मत बह खून, मैं बोल दूं कि खून बहना रुक जाओ, वो रुक जाएगा, मेरी मर्जी से काम करेगा, ऐसा नहीं। समझे ना? हमारे लंग्स जो काम कर रहे, इनवॉलेंटरी काम कर रहे हैं। तो जितना इनवॉलेंटरी, यानी हम कहते हैं हिंदी में अनैच्छिक, जो अनैच्छिक गतिविधियां हैं, अनैच्छिक गतिविधियों का कंट्रोलर, अनैच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करने वाला जो पेरिफेरल सिस्टम है। समझ रहे हैं पेरिफेरल सिस्टम मतलब क्या होता है? नहीं, मैं बता देता हूं आपको 1 सेकंड में। ये भी देखिए, 2 तरह का सिस्टम है हमारे पूरे ब्रेन मतलब हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम 2 भागों में बटा हुआ है। एक है ब्रेन, मतलब है ये सेंट्रल मशीन, सीपीयू जिसको कह सकते हो, ठीक। इसी का काम है पूरे शरीर को कंट्रोल करना। आ रही बात समझ में? तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिस इज कॉल्ड सीएनएस, ब्रेन, मस्तिष्क, जो कि आगे बताऊंगा 3 हिस्सों में बटा हुआ है ब्रेन हमारा ना। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। दिस इज छोटा ब्रेन, छोटा मगज, छोटा भेजा, ये
हिंड ब्रेन कहलाता है। दिस इज फ्रंट ब्रेन, ये पूरा फ्रंट ब्रेन। और हिंड और फ्रंट मतलब फ्रंट का मतलब ये नहीं, फ्रंट मतलब पूरा फ्रंट है, ओके। और इसके और इसके नीचे बीच में मिड ब्रेन होता है। इज इट ओके? तो ये पूरा ब्रेन जो होता है हमारा, यही ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन पूरी बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए यहां से लगाम शरीर के एक एक अंग तक जाएगा। कैसे जाएगा लगाम, कैसे कंट्रोल करेगा? आप ऐसा समझ सकते हो, थ्रू द वायर। मतलब इस ब्रेन से शरीर के हर अंग एक तार से जुड़े हुए हैं। उन्हीं तारों को, जिन तारों से शरीर के हर अंग जुड़े हुए हैं, उन्हीं तारों को हम नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो नर्व्स जो हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक, तो हमारे पूरे शरीर की कनेक्टिविटी दिमाग से है, ब्रेन से है, और तभी हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है या चल रहा है। ठीक, तो आप चलिए इस ब्रेन से मैं तार निकाल देता हूं बहुत सारे ना, समझे? और फिर इस तारों को क्या करूंगा मैं शरीर के अलग अलग अंगों से। तो ये जो है ये तारों का जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या? तो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हर एक शरीर का अंग कनेक्टेड होता है किससे? PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए। क्लियर है? अब ये जो वायर्स निकले हुए हैं, यू कैन से कॉर्ड, इनको आप कंप्यूटर की भाषा में बोलो तो कॉर्ड कहते हैं। ये वाला कॉर्ड किसका है, ये वाला कॉर्ड किसका है? तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अलग अलग जगहों से, देखिए ये इंडिपेंडेंट नहीं फैले हुए, ये दिमाग से निकलने के बाद यानी ब्रेन से निकलने के बाद हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसी में घुस जाते हैं, इसी में डाल दिए जाते हैं सारे तार। नहीं समझे? जैसे यहां है ना आपकी वायरिंग में क्या है, सारे तार जा रहे हैं, ऊपर से एक केस है, केस के अंदर जा रहे हैं, ऐसे खुले नहीं घूम रहे हैं, केस के अंदर जा रहे हैं। ओके, आप अपने शरीर के केस में समझ सकते हो, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर से सारे के सारे तार जिसके अंदर डाल दिए गए हैं, और जहां जरूरत होगी, वहां जरूरत हो वहां एक तार निकलेगा, वहां जरूरत हो वहां एक तार निकलेगा। ठीक, आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले यहां से तार निकलेगा, और ये जो तार निकलेगा कहां? सर्वाइकल से जो वायर निकलेगा, वो हमारी इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, वो हमारी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। क्लियर है? हाँ, ओके। सबसे लास्ट में यहां से वायर निकलेगा, सबसे लास्ट वाला यहीं से तो निकलेगा। ये क्या करेगा? हमारे लेग्स को कंट्रोल करेगा। तो इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज हमारे लिए ज्यादा मायने रखती हैं, हार्ट बीट्स ज्यादा मायने रखती है। भाई हाथ दिन भर से नहीं हिल रहा है, कई बार तो लोग प्लास्टर चढ़वा लेते हैं, 2-2 महीने हाथ नहीं हिलता है, लेकिन इससे उनकी सेहत पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल एक सेकंड के लिए हिलना बंद हो जाए तो हम चिरायु में होंगे, वेदांता में होंगे, समझे ना? एक सेकंड में सायरन बजने लगेगा, एक सेकंड में दुनिया इधर की उधर हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट हाथ है कि दिल? दिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेफड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीवर जान है। लीवर को क्या कहा जाता है? मेरी जान, मेरा कलेजा, मेरा जिगरा, समझे? तो वो जिगर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, और इन सारे ऑर्गन्स जो इस पूरे सिस्टम को मेंटेन रखते हैं, इन सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है कौन? सर्वाइकल। क्लियर है? हाँ, सर्वाइकल एक हो गया। ठीक, दूसरा ये जो पोर्शन देख रहे हो, ठीक, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? इस पोर्शन को थोराटिक बोलते हैं। क्या? थोरासिस। क्या कहते हैं? दिस इज थोरासिस, या वक्षीय कशेरुकाएं बोलते हैं, थोरासिस। इसमें कुल 12 बोन्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 12। तो पहले 7 और फिर 12, टोटल हमें कितनी करनी है? कुल कितनी करनी है? 26। इसके बाद क्या? लंबर वर्टिब्रेट्स होती है, दिस इज लंबर वर्टिब्रेट्स होती है। और सबसे लास्ट में क्या होती है? सबसे लास्ट में होता है सैक्रम या
त्रिकास्थी बोलते हैं, सैक्रम, त्रिकास्थी, दिस। ओके, चलो आगे। कहा फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब जैसे सैक्रम त्रिकास्थी में है, ये टेलबोन है, एक्चुअली वो 5 हड्डियों से बना हुआ है। ओरिजिनली वो 5 हड्डियां होती हैं, लेकिन उम्र के साथ फ्यूज होकर के वो आपस में जुड़ करके एक हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, हाँ, अरे फ्यूज हो जाती है, अब कैसे कैसे बता दूं मैं, हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में, चिपक जाती हैं। समय के साथ कैल्शियम से हड्डियां बनती है, कैल्शियम और फास्फोरस उन हड्डियों की आजादी खत्म कर देता है। जैसे ये है 2 उंगलियां, ऐसे प्लास्टर बांध के टेप चिपका के रख दो 2-4 साल, ऑटोमेटिक जब खोलोगे तो ऐसे ही रहेंगी हमेशा। ये सब इंडिपेंडेंट रहेंगी, लेकिन ये ऐसे ही रहेगी। तो इसके बीच में ये, हाँ जी, तो क्या फिर क्या रिब केज पर आ जाते हैं। रिब केज में 25 बोन्स होती हैं, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, 12 जोड़ी का मतलब होता है 12 इधर 12 इधर, 12 इधर से 12 इधर से, 12 जोड़ी यानी 24 हड्डियां होती हैं। और एक स्ट्रेनम होता है, क्या, एक स्ट्रेनम होता है। स्ट्रेनम मतलब दिस, ओके, उरोस्थी कहते हैं इसको। इज इट ओके? हायोइड हड्डी होती है, आप ये देख सकते हो, हायोइड हड्डी यहां होती है, ये इस जगह पर देख लो आप ध्यान से, ये है हायोइड हड्डी। ओके, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ जॉ लाइन, जबड़े का हिस्सा नहीं है वो। ये जो कंठ होता है ना, कंठ के जस्ट ऊपर यहां पर, हाँ। और इसकी खासियत क्या, यू आकार की होती है ये, आप देख सकते हो, ऐसी 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 होती है, ऐसी, क्लियर है, यू शेप होती है ये। और नीचे के जबड़े और थायराइड कार्टिलेज के बीच में स्थित होती है। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई, कनेक्टेड नहीं है, बल्कि लिगामेंट और मांसपेशियों के सहायता से अपनी जगह पर फिक्स है, अपनी जगह टिकी हुई है। इसका काम है जीभ को सपोर्ट करना। क्या काम है? जीभ को सपोर्ट करना और खाना निगलने में सहायता करना। ओके, आफ्टर दैट कान की हड्डियां होती हैं। कान की हड्डियों में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कान की हड्डियां जो होती हैं, आप ये देख सकते हो, यहां ये कान की हड्डियां हैं। एक पहली हड्डी ये है, और ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम यानी जैसे ऐसे देखो, ये ईयर ड्रम है मान लो, ओके। इस ईयर ड्रम को पीछे से सपोर्ट करने के लिए एक रिंग शेप में एक हड्डी है, ओके, दिस, ये, ओके, यहां तक। इसका नाम है मैलियस। क्या? अब इससे जुड़ी हुई ये दूसरी हड्डी है, दिस, ये दूसरी हड्डी है, ओके। और इसी से कनेक्टेड ये तीसरी हड्डी है। जो दूसरी हड्डी है इसका नाम है इंसस, और तीसरी हड्डी है इसका नाम स्टेपीज। क्लियर है? अगर इसको बड़ा करके आप देखो तो तीनों ऐसी दिखती हैं। पहली हड्डी जो है, पहली हड्डी लाइक दिस, ये हथौड़े जैसी दिखती है, इसलिए इसको हैमर भी बोलते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अब जब लोहे की दुकान या लोहार के घर आप जाते हो तो लोहार के घर आपको ये दिखता है, ओके, देखा ये डिवाइस, इसी पे रख के वो लोहे को पीटता है और उसे शेप देता है, उसे आकार देता है। इसको निहाई कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? निहाई कहते हैं। रेल की पटरी के छोटे से टुकड़े को काट के बनाया जाता है निहाई, ओके। अनविल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, तो पहला हैमर किस पर काम करेगा? अनविल, निहाई पर काम करेगा, ओके। और बनेगा क्या? अब बनेगा, जो तीसरी चीज बनती है उसको स्टीरअप बोलते हैं। स्टीरअप मतलब होता है रकाब वो चीज होती है जब घोड़े पर बैठते हैं तो अपना पैर जिसमें डालते हैं, ठीक, दोनों तरफ पैर करके, और पैर
को सपोर्ट देने के लिए एक होता है ना, लोहे का लगा होता है, रस्सी से बंधा, पीठ से लटका रहता है, उसको कहते हैं रकाब। तो इन तीनों के नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। ये रकाब जैसा दिखता है, ये निहाई जैसा दिखता है, ये हथौड़ी जैसा दिखता है। ठीक, ये कान की 3 हड्डियां हैं। पहली हड्डी, हाँ, और इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है कान में जैसा भी साउंड वाइब्रेशन आया, उन साउंड वाइब्रेशंस को ऑसिलेशंस में यानी कंपन में कन्वर्ट करके और ब्रेन को सिग्नल देना। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इसमें रकाब यानी स्टेपीज है। इन तीनों में जो सबसे पीछे वाली हड्डी है, दिस इज स्टेपीज, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। ओके, इज इट ओके? अच्छा, ये देख, पिक्चर है इसकी ना, ये क्या है? ये आपका रकाब है, ये निहाई है, हथौड़ा है ना। ठीक, ओके। अब क्या, ये तो समझ ही गए हैं, बस इसको हम आगे देखते जाते हैं इसमें क्या क्या आता है। तो देखिए, ये कंधे की मेखला है, शोल्डर्स ग्रिडल्स, शोल्डर्स ग्रिडल है। ओके, शोल्डर्स ग्रिडल है। ये देखिए, ये कंधे की मेखला हो गई, यानी ये। ओके, फिर इसके बाद क्या है? दिस इज अपर लिम्स, अपर लिम्स। ओके, ऊपरी अंग, अपर लिम्स हो गए। फिर क्या हो गया? फिर ये हो गया पेल्विक ग्रिडल। तो 2 ग्रिडल्स हैं। क्या? 2 ग्रिडल्स हैं, एक शोल्डर ग्रिडल और एक पेल्विक ग्रिडल। ओके, और अपर लिम, लोअर लिम, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम लोअर लिम में 60-60, 120 तो यही हो गए, 60-60। ठीक, 60-60 में भी बात करें तो ये पेयर्स में है, मतलब एक हाथ में 30 हड्डियां, एक हाथ में 30 हड्डियां। ठीक है, ओके। अपर लिम्स में 30 एक हाथ में, 30 एक हाथ में, और ऐसे ही 30 एक पैर में, 30 एक पैर में। बस्ती कितनी है अब? मात्र कितनी बस्ती? 6। ठीक है, तो पेल्विक गिर्डल में 2, ठीक, और शोल्डर गिर्डल में 4। बस, फिर से रिपीट कर दूं, याद रहेगा कितने पार्ट में बटा हुआ हमारा, कितने पार्ट में बटा हुआ है अपेंडिकुलर स्केलेटन? 4। ओके, बिना देखे एक बार कोशिश कीजिए। 4 में क्या क्या? शोल्डर, बिल्कुल, गिर्डल। ओके, अपर लिम, इस पेल्विक गिर्डल, लोअर लिम्स। ठीक, शोल्डर गिर्डल 4। ठीक, ओके, पेल्विक गिर्डल 2, और 60 अपर लिम, 60 लोअर लिम। बस, ओके। देखें, हाँ, शोल्डर गिर्डल में देखें तो क्लैविकल, कॉलर बोन बोलते हैं, और स्कैपुला बोलते हैं, कंधे की ब्लेड बोलते हैं। ठीक, ओके, 4 है ये, यानी 2-2। ठीक है, कंकाल को बांह से जोड़ने वाली एक लंबी पतली हड्डी क्लैविकल कहलाती है, और स्कैपुला क्या होती है? पीठ के ऊपरी हिस्से, दिस, जिसको अक्सर दर्द करता है, ऐसे दबाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, तो इसको क्या कहते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। पीठ के ऊपरी हिस्से पर कई मांसपेशियों को सहारा देने के लिए एक त्रिकोणीय सपाट हड्डी होती है, यही वाली। ओके, जो ऐसे पीछे निकल जाती है, ऐसे करो तो ये एक ऐसे बनता है ना, एक कैसा शेप, ऐसा शोल्डर से, ये वाला जो हिस्सा है स्कैपुला कहलाता है। ओके, अपर लिम्स की बात करें तो अपर लिम्स में 60 बोन्स हैं, 60 बोन्स हैं, जिसमें कंधे से कोहनी तक, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है? कंधे से कोहनी तक ये ह्यूमरस है, दिस इज ह्यूमरस। ओके, कोहनी से कलाई तक, ह्यूमरस एक है ना, कोहनी से कलाई तक, यानी यहां से रिस्ट तक,
ये दो हैं, एक रेडियस कहलाता है, एक अल्ना कहलाता है। ठीक, बाहर की ओर रेडियस है, अंदर की ओर दो हड्डियां हैं ऐसे, एक और इसी से अटैच एक, और एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की ओर है, अल्ना होती है एक एक। और इसके बाद कलाई से आगे का हिस्सा, कलाई से आगे के हिस्से में देखिए एक और दो, तीन हो गए, अब 27 में क्या हुआ, कार्पल हड्डियां यानी कलाई की हड्डियां, दिस हथेली जहां पर जुड़ती है ये 8, मेटाकार्पल ये 5। मेटाकार्पल क्या है, मेटाकार्पल मींस जिससे उंगली जुड़ी हुई है, दिस ये जैसे ये करते हैं ना, बचपन में हम मेटाकार्पल देखा करते थे हाथ में टॉर्च जला के, ठीक किया ये काम, टॉर्च लेके ऐसे बंद कर लेते थे आगे से और बटन दबाते थे तो पूरी हड्डियां दिखती थी। तो अपने छोटे भाई को बोलते थे आजा तेरा एक्सरे कर दूं। ठीक, हम तो एक्सरे भी नहीं कहते थे, हम एक्सरा कहते थे, आ तुम्हारा एक्सरा कर दो। ओके, तो वो रेड स्किन दिखती थी, बीच में हड्डियां दिखती थी, तो ये मेटाकार्पल्स हैं, 5 मेटाकार्पल्स हैं। ओके, और इसके बाद फिर फलांजेस, क्या फलांजेस, ठीक, अलाना फलाना फलांजेस, फलांजेस में कितनी 14 हड्डियां हैं। 14 कैसे हैं, काउंट कर सकते हो आप, 3 3 3 3 12 और 2 अंगूठे की। ओके, तो ये अंगूठा 2 जगह से बेंड नहीं हो रहा है, बाकी सब 2 जगह से बेंड हो रही हैं, तो 2 जगह से बेंड हो रही है तो 3, तो हर एक उंगलियों में 3 और अंगूठे में 2, तो 3 चौक 12, 2 16 हड्डियां फलांजेस की हो गई। ठीक, 14 ओके, 14 हड्डियां फलांजेस की हो गई। फलांजेस किससे कनेक्टेड है, मेटाकार्पल से, मेटाकार्पल की 5, 14 5 19 हड्डियां हो गई, 14 5 19 हड्डियां हो गई। इसके पीछे ये जो मेटाकार्पल जिससे कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं ऐसे रोल कीजिए आप रिस्ट को, नचाइए, तो ये जहां से कनेक्टेड है वो 8 हड्डियां हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल बोन्स कहते हैं या रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं। और इसके बाद क्या हो गया, इसमें 8 5 14 14 8 5 ये हो गई टोटल 27, और ऊपर ये यहां 2 हड्डी, यहां 1 हड्डी। ठीक, इस हड्डी को ह्यूमरस बोलते हैं। क्लियर है, हाँ या नहीं? आगे आ जाते हैं बेटा, ये देख लीजिए यहां पर एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज ह्यूमरस, 1 हड्डी, ये उल्ना, ये रेडियस। ओके, ये इस वाले पोर्शन में 3 हड्डी, ये 8 हड्डी कार्पेल, मेटाकार्पेल, और ये उंगलियां फलांजेस। इज इट ओके? आगे चलते हैं। पेल्विक ग्रिड श्रोणि मेखला बोलते हैं, जिसको हम हिप बोन भी कहते हैं। क्या, हिप बोन या श्रोणि मेखला कहते हैं। ये कुल्हे की हड्डियां होती हैं, हिप्स की हड्डियां होती हैं, इन्हें ओसा कॉक्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसा कॉक्सी या पेल्विक ग्रिडल्स एक ही होती हैं। ओके, प्रत्येक कुल्हे की हड्डियां 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं, इलियम, इसके बाद स्कियम और प्यूबिस। इलियम ये सबसे बड़ी हड्डी हो गई, स्कियम, और ये टेल बोन जिसको कहते हैं, पहले यही पूंछ थी हमारी, वो गायब हो गई, ये प्यूबिस हो गया। ये क्लियर है, हाँ या नहीं? ये आप देख सकते हैं, दिस इज प्यूबिस, ये स्कियम, ये इलियम, सबसे बड़ी इसमें इलियम है। लोअर लिम्स की बात कर लें, लोअर लिम्स मतलब पैर की हड्डियां। पैर की हड्डियों में क्या हो गया, सबसे पहले तो जांग, थाइज हो गई, कुल्हे और घुटने के बीच का हिस्सा। फीमर, इसमें 1 हड्डी है, जो जांग की हड्डी है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ठीक, दिस जो पेल्विक बोन से कनेक्टेड है या पेल्विक ग्रिडल से जुड़ा हुआ है, फीमर। ठीक, इसके बाद पटेला, ये दिस इज पटेला, यहां पर ये पटेला है, ये जिसको ये देखो आप, यहां 1 हड्डी है,
कभी कभी ठंड में लग भी जाती है तो बहुत बुरा लगता है। ये गेंद और क्रिकेट खेलते अक्सर यहाँ पर लग जाती है, इसीलिए इसको बचाए रखने के लिए हम पैड पहनते हैं। ठीक, और इसके बाद इसमें भी नीचे 2 हड्डियां, स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है। नीचे 2, एक टिबिया दूसरा फीविया, ओके सॉरी फेबुला, फेबुला और टिबिया। ठीक, बाहर की ओर अंदर की ओर। ये मैकेनिकल बनाती, मशीन जैसा बनाती, मतलब खिंचाव पैदा करती, क्योंकि हमें यहीं से बल लगा के ऐसे उठाना है। ठीक, तो यहां तक तो उठ गया, लेकिन ये नीचे वाला पोर्शन पर फोर्स लगाने के लिए हमें ये सपोर्ट देगी। फिर नीचे वही, नीचे क्या, टार्सल्स हो गए, मेटाटार्सल्स हो गए, कार्पल्स नहीं है, आप टार्सल्स हैं। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स हो गए और फैलाजेंस हो गए। फैलाजेंस वही 14 ही है। ठीक, फैलाजेंस 14 ही है, टार्सल्स 7 हैं, मेटाटार्सल्स 5 हैं। तो ये 4, 14, 5 हाथ उसकी बराबर है वही। ओके, ये बराबर है, ये बराबर है, नाम अलग अलग है बस। ओके, ज्वाइंट्स की बात कर ले। ज्वाइंट्स होती हैं जहां 2 बोन्स आपस में जुड़ती हैं, जहां 2 हड्डियां आपस में कनेक्ट होती हैं, उसको हम ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, ज्वाइंट के बीच में साइनोवियल केव्स होते हैं, साइनोवियल कैविटी होती है। ओके, जिसमें चिकनाईदार द्रव भरा रहता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये भरा रहता है इसमें लिक्विड। ये ज्वाइंट्स का पार्ट होती है। हमारे बोन सिस्टम का ही हिस्सा दांत होते हैं, लेकिन दांतों की काउंटिंग नहीं की जाती उस तरह से बोन में। ओके, क्योंकि 226 बोन्स का हिसाब मैंने दे दिया आपको। क्लियर है? तो अब टीथ पर आ जाते हैं। हमारा जो दांत होता है, दांत का फॉर्मूला आप ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला होता है हमारे टीथ का? ये बच्चों का मिल्क टीथ का फॉर्मूला है 212/212 गुणे 2। क्या? 212/212 गुणे 2। और एडल्ट टीथ का फॉर्मूला है 21-23-21-23। ठीक, अब देखिए क्या 21-23-21-23 कैसे? तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं ना, 21-23 गुणे 2 का मतलब 21-23 काउंट कर लीजिए, 32 दांत होंगे। 2, 1 3, 2 5, 3 8, 8 चौक 32 दांतों का हिसाब किताब है ये। ठीक है, हाँ या नहीं? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे जो 3 दांत पीछे के होते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दाढ़ वाले दांत बोलते हैं, उनको मोलर कहते हैं। 3 दांत होते हैं। मोलर का काम होता है पीसने का। ठीक, मोलर जैसे होता है फ्लोर मिल में गेहूं पिसाता है, वैसे कोई भी चीज को आपको बारीक करना है दबा दबा के ऐसे करके, तो वो मोलर का काम होता है। दाढ़ वाले दांत होते हैं, वो जो भी आप कुछ खाते हो हार्ड चीज, उसको पीस के पाउडर बनाते हैं। ठीक, ओके। इसके बाद प्री मोलर से पहले 2 दांत प्री मोलर्स होते हैं। ओके, यहां आप देख सकते हो, यहां मैं दिखाता चलता हूं, ये 3 मोलर हो गए, ये 3 मोलर हो गए, ये 2 प्री मोलर्स होते हैं। ठीक, प्री मोलर्स का शेप ऐसा होता है। इसका काम, प्री मोलर का काम फोड़ना होता है। क्या समझे? फोड़ा कैसे जाता है ये आप जानते हो अच्छी तरह से। जैसे सपोज कर लो आपको चेस्टनट यानी अखरोट फोड़ना है, तो अखरोट फोड़ने के लिए आप क्या करते हो? अखरोट फोड़ने के लिए आप सणसी का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब सणसी होती है ऐसी सणसी होती है। भाई आप करते हो या नहीं करते, आई डोंट नो, बट मैं करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अखरोट यहां रखता हूं और यहां मेरे हाथ होते हैं और यहां दबा देता हूं, यहां फूट जाता है, क्योंकि ये जो गोल वाला शेप है इसमें अखरोट आता ही नहीं है, छोटा या बड़ा हो जाता है, अखरोट निकल जाता है। तो मैं यहां इन दोनों के, अब ध्यान देना, जब आप यहां दबाओगे तो अखरोट नहीं फूटेगा, स्लिप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी जगह पर सबसे अच्छा
फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स? सबसे बढ़िया फोर्स ये इसी जगह पर लगता है, इसीलिए कैंची बिल्कुल सेंटर पर बनाई जाती है। क्लियर है? तो यहां देखें, यहां पर हमने रख दिया कूचने वाला, ठीक है, प्रीमोलर तोड़ने वाला। अब अगर हमें दांत से अखरोट तोड़ना हो तो कौन से दांत का इस्तेमाल करोगे आप? तो प्रीमोलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? हाँ या नहीं? इसके बाद होता है कैनाइन। ये कैनाइन सबूत है कि हम भी कभी कुत्ते थे, मतलब अभी भी हो सकता है, बहुत लोग होते हैं, बट ओके, कुत्ते का मतलब मांसाहारी। हम भी कभी मांसाहारी थे, जो हम मांस को, जैसे आप देखो हमारे सीरियल्स में धारावाहिक वगैरह आती है, उसी में देखा हमने राक्षस वगैरह, बाकी तो हमने ऐसे राक्षस कहीं देखा नहीं। राक्षसों के दांत निकले होते हैं ऐसे, तो सभी दांत नहीं निकले होते। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि ये निकाल दे आगे वाले दांत, ऐसे राक्षस के 3 ऐसे आगे वाले निकले हुए हैं, नहीं, समझे ना? ये तो चूहे के, खरगोश के निकले होते हैं, ठीक, राक्षस के ये दांत होते हैं। तो ये मतलब समझे, तो ये सिंबॉलिक है। राक्षस कोई ऐसा नहीं होता है ना किसके दांत निकले हों, जिसके सींग हो। बाकी सीरियल्स में दिखाते हैं कि राक्षस का सींग है, ठीक, राक्षस की ये 2 दांत निकले हुए हैं, कहीं भी दिखाते। वो सिंबॉलिक का मतलब क्या है कि जो मांसाहारी हो तो मांस को नोचा जाता है, ठीक, तो नोचने के लिए ये दांत इस्तेमाल किया जाता है। समझे? फिर से बता दूं, पीसना या कूचना। कूचने के लिए मोलर, तोड़ने के लिए प्रीमोलर, ओके, नोचने के लिए कैनाइन। जितने मांसाहारी होते हैं, चाहे टाइगर्स देख लो, चाहे लॉयन देख लो, चाहे कुत्ते देख लो, चाहे सियार देख लो, इनकी यही दांत बाहर निकले रहते हैं, ये कैनाइन होते हैं, नोच के खाते हैं मांस को। क्लियर है? और इसके बाद कुतरने के लिए, कुतरता चूहा है, ठीक, तो कुतरने के लिए दिस इज कॉल्ड इंसीजर। कुतरता सीजर, कैंची, इंसीजर। कुतरने के लिए होते हैं 2, बस आपको नाम याद रखना है। बाकी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या है? 21 23, क्या 21, सॉरी 21 23, ठीक। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 21 23, इधर पीछे से देखते चलेंगे, M P I सॉरी C I ICPM, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक। तो ये टीथ हो गया। अब अगला जो हमारा सिस्टम है, अगला सिस्टम है आई थिंक रेस्पिरेशन सिस्टम।